जिस प्रकार से कागज में ही दारू बंद है, ओरिजिनल में चालू है, वैसे ही कागज में भी पेंशन मिलता होगा, हो सकता है। पहले होता था कि लोग आप पहले अपराध कर लो कुछ साल, गुंडा बदमाशी कर लो, हत्या कर लो, छिनैती कर लो, फिर राजनीति में चले जाना। और जहाँ तक रही बी टीम वाली बात, वो आरजेडी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कि आरजेडी की बी टीम है। और बहुत जल्द बिहार से पलायन रुकने वाला है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है। हमारे पास किसी विधायक से कम नाम, शोहरत और पैसा नहीं है। मैं अपना एक स्टेबल करियर छोड़ के राजनीति में विधायक बनने के लिए तो नहीं आया हूँ। हम चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, जो भी संगठन का आदेश होगा उस हिसाब से। आरजेडी को ये बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो उस दल ने लंबे समय तक बिहार पे शासन किया है। किसी आईएएस अफसर के सर पे गमला रख देना, महिलाओं के बारे में आपने भी सुना होगा, विधानसभा में ऐसी बात करना जो सुनने पे खुद को शर्म और लज्जा आ जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हमारे साथ है बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो अभी तक बिहार के दिलों पर राज करते थे। अब बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं जनसुराज के साथ जुड़ करके। जानेंगे उनसे कि आप भी सासाराम से, प्रशांत किशोर भी सासाराम से, क्या सोच और क्या विचारधारा है जनसुराज के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले तक आप एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी ऐसे छवि के साथ, ऐसे नाम के साथ आपको जोड़ा जाता था, फिर जनसुराज की तरफ आपने अपना रास्ता क्यों बदल लिया? देखिए, आधिकारिक तौर पर हम पहली बार किसी दल से जुड़े हैं और आदरणीय प्रशांत जी का जो विज़न है, जिस प्रकार से वो बिहार को बदलने की बात करते हैं, बिहार से पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार के लोगों को यहीं बिहार में ही रोजगार देने की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और बहुत अच्छा करने की बात करते हैं, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे और जब तक से खुल नहीं जाते तब तक से आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, सरकार उसका फीस देगी। इन सब बातों को देखते हुए, उनके रोड मैप को देखते हुए मैं जनसुराज को ज्वाइन किया हूँ। लेकिन कुछ समय पहले आप ही वो व्यक्ति थे जो बिहार में नीतीश कुमार की भी आप तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। फिर चाहे नीतीश कुमार जिस प्रकार से सड़कों पर काम किया उन्होंने, आपने उनके विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन के साथ रखा। एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आप जुड़े। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। बीजेपी के साथ भी आपको जोड़ा जा रहा था। आप, हाँ, लोग जोड़ सकते हैं, तो मैंने तो कहा, मैंने आधिकारिक तौर पे मेरे जीवन की पहली पार्टी है ये। लेकिन और मैं ईश्वर से प्रार्थना है कि ये लास्ट हो, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए, दो ऐसी पार्टियां हैं बिहार में दिग्गज पार्टी, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ एनडीए है। जनसुराज के साथ आप जुड़े हैं, क्या सिर्फ टिकट के लिए ये मामला है या वाकई जनसुराज के साथ आप जुड़ करके काम करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की कृपा और जो भी भोजपुरी को पूरे विश्व में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे पास किसी विधायक से कम नाम, शोहरत और पैसा नहीं है। तो मैं अपना एक स्टेबल करियर छोड़ के राजनीति में विधायक बनने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैं जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी से पूछा जाता है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम इतना छोटा सपना लेके नहीं आए हैं। उसी प्रकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि हम जो वो विज़न लेके निकले हैं बिहार को बदलने का, बिहार को इस बदहाली से निकालने का, उसमें उनका साथ दे सके, सहयोग कर सके। कहाँ तक जाएंगे? जनसुराज की सोच क्या रहेगी यदि आप चुनावी साल में अपने आप को देखते हैं? किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, भभुआ से, या बीजेपी के बाद वो मन भी बदल गया, कोई नई विधानसभा सीट देख रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा संगठन है बिहार में, आज के डेट में सबसे बड़ा संगठन जनसुराज के पास है। करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, सक्रिय लोग जनसुराज में, जिनका नाम और नंबर सब नोट है। इतना बड़ा संगठन से जुड़ने के बाद हमारा यही दायित्व बनता है कि जो संगठन आदेश दे, जो भी हमें दायित्व दे, उसका निर्वहन ईमानदारी से करें। हम चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, जो भी संगठन का आदेश होगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। अभी तक आपने क्या मन बनाया? चुनाव लड़ना है, आपकी अपनी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा जनसेवा का है। हमारा क्षेत्र पूरा बिहार है।
क्या राजनीति ही जनसेवा का आधार बन गया? क्योंकि लगातार बिहार में जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं वो राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे पवन सिंह की पत्नी का भी नाम अब आ रहा है कि निर्दलीय भी लड़ सकती हैं या कोई पार्टी के सहारे भी लड़ सकती है। क्या सोच रखते हैं कि आपके कलाकार क्यों राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? अच्छी बात है ना, अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो इससे पहले तो अपराधी आते रहे हैं। पहले होता था कि लोग पहले अपराध कर लो कुछ साल, गुंडा बदमाशी कर लो, हत्या कर लो, छिनैती कर लो, फिर राजनीति में चले जाना। अब कितना अच्छा बात है कि कलाकार आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं राजनीति में। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कलाकारों के लिए एक पेंशन का योजना जो है शुरू किया गया, इस पर क्या सोच रहे हैं? पेंशन योजना जी, कलाकारों के लिए जो है किस कलाकार को पेंशन मिलता है? हमारे ध्यान में आज तक नहीं है। बिजली रानी जी का, वो एक बहुत बड़ी कलाकार हैं बिहार की, उनका तबीयत खराब हुआ तो कोई सरकार सुध लेने नहीं गया। बड़े भैया पवन सिंह जी ने उनको बुला के उनका इलाज कराया। कौन सा पेंशन? मुझे तो दिखता नहीं है धरातल पे। जिस प्रकार से कागज में ही दारू बंद है, ओरिजिनल में चालू है, वैसे ही कागज में भी पेंशन मिलता होगा, हो सकता है। देखिए, बिहार में आप भी जानते हैं कि चुनाव का आधार कहीं ना कहीं जातिवाद रहा है और ये बहुत मेजर फैक्टर है। एक तरफ आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर, जनसुराज। क्या लगता है आपको, भविष्य क्या है इसकी? भविष्य देखिए, बिहार बदलने वाला है। बिहार में जनसुराज की सरकार बनने वाली है और बहुत जल्द बिहार से पलायन रुकने वाला है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है। पलायन, शिक्षा व्यवस्था की बात आरजेडी भी करती है सरकार के खिलाफ। जनसुराज कुछ नया सोच रही है? आरजेडी को ये बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि उस दल ने लंबे समय तक बिहार पे शासन किया है। उस समय क्या, जो आज बात कर रहे हैं, उस समय उस बात पे क्या किया है पहले वो बताए और फिर उस विषय पे बात करें। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में जो है शासन चला रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में लोग जो है अब बदलाव को स्वीकार करेंगे? जनसुराज कोशिश कर रही है, प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा भी उन्होंने किया, लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार इस बार बिहार से जो है उनका सत्ता साफ हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से वो, मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में सत्ता अभी भी है। 2-4 अफसर, 2-4 नेता ही सत्ता चला रहे हैं। कौन चला रहा है? साफ तौर पे किसका नाम लेंगे? हम साफ तौर पे किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हरकतें हैं, किसी आईएएस अफसर के सर पे गमला रख देना, महिलाओं के बारे में आपने भी सुना होगा, विधानसभा में ऐसी बात करना जो सुनने पे खुद को शर्म और लज्जा आ जाए। तो ऐसा कोई सामान्य दिमाग का आदमी तो नहीं कर सकता है। जो थोड़ा डिस्टर्ब हो वही करेगा। रितेश जी, हाल ही में अक्षरा सिंह जो भी वो भी कलाकार है, उनके नाम भी जनसुराज के साथ जुड़ रहे थे। कह रही थी वो कि उनके विचारधारा भी प्रशांत किशोर से मिलता है। क्या हम उनको भी देख सकते हैं जनसुराज से आगे? आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल, वो तो जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। अब जैसा उनका, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? आपने कहा आप सेवा करना, विधानसभा चुनाव लड़ना फिलहाल आपका ये नहीं है। एक चीज़ बताइए, अक्सर बीजेपी की बी विंग, बी टीम बताई जाती है। राजद अक्सर कहते हैं प्रशांत किशोर को लेकर कि व्यापारी है, बी टीम है। क्या वाकई बी टीम है या एक छवि जो है प्रशांत किशोर, जनसुराज, अब जाकर के बदलाव की तरफ देखा जाएगा क्योंकि चुनाव आ चुका है? तो किस प्रकार से आप चाहते हैं कि जनसुराज को जनता देखे? देखिए, जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है जनसुराज को। आदरणीय प्रशांत जी के स्वभाव में जो हुजूम उमड़ रहा है, जो उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता अब बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। और जहां तक रही बी टीम वाली बात, वो आरजेडी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कि आरजेडी की बी टीम है। तो वाकई बी टीम है क्या? अब बताइए, आप बताइए किसकी बी टीम है? जनसुराज ए टीम है। ए टीम है, हमारी ए टीम है। जो जनसुराज ए टीम है और जो बिहार में बदलाव ला कर ही रहेगा। और ये जो 5 साल तक काम ना करना और लास्ट में आके ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम का ढोंग रचना और जाति का, धर्म का कार्ड खेलना, इन सब लोग को अंदर अंदर पता चल गया है कि इस बार इन लोग का कोई भी कार्ड नहीं चलने वाला है। इस बार बिहार की जनता बदलाव का एकदम ठान चुकी है और बदलाव इस बार बिहार में होके रहेगा। एक बदलाव की लहर उपचुनाव के समय भी देखने को मिला, लेकिन बदलाव जो था वो वोट काटने की तरफ गया। राजद का अच्छा खासा नुकसान कर दिया जनसुराज ने वोट काटने का। क्या इस बार भी वोट काटने तक की राजनीति रहेगी? आप
इस बार तो ऐसा वोट कटेगा ना कि सब लोग साफ हो जाएंगे। आप बताइए, जब उपचुनाव की आपने बात किया, हमारा वोट प्रतिशत 10% से ज़्यादा था। कांग्रेस को इस स्थिति में आने में 20 साल लगे। जनसुराज 2 महीने के अंदर उपचुनाव में 10% वोट लेके आया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनसुराज के लिए। और अब तो देखिए कई सालों हो गए ना, जब 2 महीना में 10% तो साल भर में कितना, साल भर से और 2.5 साल जो प्रशांत जी पैदल बिहार में घूमे हैं, इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है इन लोगों का। चलिए, तो आपने सुना कि पैदल चल रहे और सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, बिहार में 2 ऐसी स्टेब्लिश्ड पार्टी मानी जाती है, राजद और एनडीए, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबला जनसुराज दे रही है। और उसके साथ ही जुड़ चुके हैं रितेश पांडे, जो बिहार में कलाकार है और अपनी छवि, अपने फैन फॉलोइंग को लेकर के आगे बढ़ रहे। चुनावी साल में कहां तक जा पाएंगे रितेश पांडे? क्या वाकई चुनाव लड़ने वाले हैं? ये तो नहीं बता रहे, लेकिन हम आने वाले समय में देखेंगे कि रितेश पांडे किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।